फाइनली ये वीडियो लेके आ गया हूँ बहुत टाइम से इंतज़ार हो रहा था इस वीडियो का। और मेरे बिजी शेड्यूल के चलते दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया मैं इस वीडियो को बनाने में। बट फाइनली अब लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। आपकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिस्टोरर की वैकेंसी निकाली गई थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम रिस्टोरर का कैसा आएगा, इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितना टाइम होगा। तो यह डेमो टेस्ट लिंक है दोस्तों, यह ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से मैंने इस लिंक को ओपन किया है, जो आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है डेमो टेस्ट। जो मैं अब आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम आपको ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको 120 यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ऐसा ही इंटरफेस आपको आप अपने एग्ज़ाम जब देंगे तब आपको देखने को मिलेगा। आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे एग्ज़ाम सेंटर में तब आपको बिल्कुल सेम एज इट इज़ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही देखिए आपका एग्ज़ाम का सिलेबस आ गया है यहाँ पर। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें इंग्लिश के आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 60, और जनरल नॉलेज के भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश 15 नंबर की रहेगी, वहीं जनरल नॉलेज भी आपकी 15 नंबर की आपसे पूछी गई है। 2 घंटे का समय दिया गया है आपको। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं रहने वाली है। जो भी आप जितने भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसके लिए अगर आपका गलत हो जाता है कोई, तो आपका माइनस नंबर नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने जा रही है। ईच क्वेश्चन आपका 4 अल्टरनेटिव में मिलेगा, यानी कि हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे। तो फिर क्या करना है आपको, आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको ये चेक बॉक्स का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। आई एम रेडी टू बिगिन के ऊपर जब आप दबाएंगे, मैं क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। रिस्टोरर की वैकेंसी थी ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके द्वारा यह डेमो टेस्ट आपका जारी किया गया है। और एक और मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे साथी यह बोल रहे थे कि हम लैंग्वेज हमारी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी कौन सी आएगी। तो सिर्फ आपकी यहाँ पर डेमो टेस्ट में सिर्फ देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये तो इंग्लिश के क्वेश्चन तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे, बल्कि जीके के क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके इंग्लिश के पैटर्न में क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। देखिए, डोंट गो अवे सी सैड, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन हो गया। हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सही गलत क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों। तो आपको सिलेबस बताने का सिर्फ पर्पज़ था मेरा इस वीडियो को बनाने का। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इनडायरेक्ट से पूछा गया है। देखिए, इन्होंने पता नहीं ये डेमो टेस्ट किस तरह का दे रखा है, बट जब दोबारा मैंने लॉगिन करके चेक करना चाहा कि वैसा ही एग्ज़ाम पैटर्न आता है कि नहीं, तो फिर क्या दे रखा है इन्होंने, एक क्वेश्चन को बार बार दे रखा है। जैसे देखिए, आपको स्पेलिंग करेक्शन के लिए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक स्पेलिंग करेक्ट आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका स्पेलिंग करेक्शन से संबंधित आ गया। तो 2 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग करेक्शन से आएंगे। थर्ड पर भी जो जो पहला क्वेश्चन था, जो मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया था, वो भी आपका यही स्पेलिंग करेक्शन था। तो ये क्वेश्चन रिपीट दिखा दिया इन्होंने। फोर्थ में भी रिपीट हो गया, फिफ्थ में फिर से रिपीट, सिक्स्थ में भी वही। तो डेमो टेस्ट में ये बार बार में वही क्वेश्चन रिपीट दिखा रहे हैं। ये मैंने जो फर्स्ट अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था तब दे रखा था इनडायरेक्ट के लिए। मतलब ये मान के चलिए कि 2 आपके स्पेलिंग करेक्शन हो गए और 2 आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। ये वही आ गया प्लीज़ डोंट गो अवे वाला, 2 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और 2 स्पेलिंग एरर, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे इन्होंने कुछ दे रखा है या इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। देखिए, एक दे रखा है अपोजिट क्वेश्चन, यानी कि एंटोनियम से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितने दे रखे हैं इन्होंने। एक और एंटोनियम से संबंधित क्वेश्चन, 2 एंटोनियम से आर्टिफिशियल दे दिया, रिजेक्ट दे दिया, फिर वही देने लग गए।
रिजेक्ट आर्टिफिशियल, रिजेक्ट आर्टिफिशियल, यानी कि दो दो का पेयर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो दो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट, दो आपका स्पेलिंग करेक्शन और दो एंटोनियम अभी तक आए हैं हमारे सामने सिलेबस के रूप में। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो एरर से संबंधित अभी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। सेकंड क्वेश्चन भी वही देखने को एरर से संबंधित मिला है। ठीक है, सो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार में। तो दो क्वेश्चन आपके एरर से संबंधित आएंगे। ठीक है, आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, मैं आपको सिलेबस का एक गो थ्रू करवा रहा हूँ अभी। ये दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे आपके। ईगर का आपको पूछा गया है बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनियम पूछा गया है। तो दो सिनोनियम आपके पूछे जाएंगे, दो एंटोनियम पूछे जाएंगे और दो आपके एरर पूछे जाएंगे। ईगर प्रिडिक्ट वही रिपीट दिखा दिया अभी फिर से इन्होंने। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, दो एंटोनियम, दो सिनोनियम, दो स्पेलिंग करेक्शन, दो एरर डिटेक्शन, ये अभी तक सिलेबस में आया है। और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको से प्रीपोजिशन भरवाई जाएंगी। प्रोपोजिशन के भी दो दो ही मिलेंगे आपको, देख लेना। वही दोनों को रिपीट किया हुआ है इन्होंने। तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि आपका सिलेबस में क्या क्या चीज़ें शामिल होने जा रही हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज भी दे रखा है, तो दो क्वेश्चन ईडियम फ्रेज के आपको देखने के जरूर मिलेंगे इसमें, देख लीजिएगा। टू स्मेल ए रेड लेटर डे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो हर टॉपिक से इन्होंने दो दो क्वेश्चन उठाए हैं। तो आगे जनरल नॉलेज की बारी। तो देखिए, दो आपके ईडियम फ्रेज पूछे हुए थे, दो सिनोनियम, दो एंटोनियम, दो एरर डिटेक्शन, दो प्रीपोजिशन। तो लगभग सभी टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं। दो ईडियम फ्रेज के पूछे हुए थे, जितने भी आपके ग्रामर के सब हैं सभी इन्होंने कवर किए हुए हैं। तो आपको सभी प्रिपेयर करके जाना है। देखिए, अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं। महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड हिज सत्याग्रह इन इंडिया। इन सभी क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। तो जनरल अवेयरनेस से क्या करना है आपको, महात्मा गांधी 1915 में भारत आने से आज़ादी के आंदोलन तक 1947 तक जो भी जो घटनाएं हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस बारे में पूछा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम। ओजोन लेयर के बारे में पूछा हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को प्रिपेयर करना आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से। महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह, ये वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। फेदोमीटर इज यूज टू मेजर। तो जितने भी मेजर करने वाले जितने भी थर्मामीटर हैं, बैरोमीटर है आपका, या फिर हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, ये जितने भी तापमान यापी या जल मापी यंत्र होते हैं इन सभी को आपको प्रिपेयर करना होगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर देन द अर्थ। अर्थ से रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछा हुआ है। तो अर्थ के जितने भी ग्रह हैं हमारे, कौन सा सूर्य के नज़दीक है, कौन सा पृथ्वी के नज़दीक है, सूर्य का क्रम पृथ्वी से कितने नंबर पर पड़ता है दूरी के समय में और दिन रात बनने के समय में, लाल ग्रह किसको कहते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ब्रह्मांड से संबंधित उन सभी क्वेश्चन को आपको ज़रूर प्रिपेयर करके जाना है। ये देखिए, मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगा। आंसर अगर आपको पता है तो आपको खुद बताना है, और नहीं पता तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। इतनी मेहनत मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता दूँगा दोस्तों कि आपको ये टॉपिक्स इन्होंने डेमो टेस्ट में दिए हैं, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया इज स्मॉलेस्ट इन बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया और पॉपुलेशन में एशिया में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है। तो एरिया और पॉपुलेशन में कौन सी कंट्री है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। जितने भी हमारे इंडिया के साथ में बाउंड्री लगती है, स्टेट की हो गई, नेशनल कैपिटल हो गई, किसी भी देश के साथ में बाउंड्री लगती है, उन सभी के बाउंड्री से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। उन सभी को आप बस प्रिपेयर कीजिएगा। मैं बस टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको। डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। तो कप से संबंधित, जैसे अभी इसके ड्राइवर के एग्ज़ाम में आपसे पूछा हुआ था कि
फीफा का संबंध किस खेल से संबंधित है, क्योंकि फीफा अभी वर्ल्ड कप कतर में हुआ था ना, जिसमें अर्जेंटीना के द्वारा लियोनेल मेसी जहाँ जिस टीम के कप्तान थे उन्होंने फीफा विश्व कप का अभी कप जीत लिया है। तो हो सकता है कि आपके फीफा से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डुरंड कप फीफा या फिर डुरंड कप का, वैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आपका फुटबॉल से ही संबंध होता है डुरंड कप का। बाकी जितने भी बहुत सारे कप होते हैं, संतोष ट्रॉफी होती है और बहुत सारे ट्रॉफियों के नाम हैं, वो सभी आपको जो याद करने हैं। स्पोर्ट्स से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, आविष्कार से संबंधित स्टैटिक जीके आपको जरूर प्रिपेयर करके जानी है। जो लूसेंट के पीछे आपको स्टैटिक जीके मिलेगी वो जरूर आपको पढ़ के जानी है। द नेम ऑफ द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, प्राचीन वेदों से संबंधित आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फेदोमीटर का भाई फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन लेयर, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं बार बार में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रूपी इज द करेंसी, रूपी किस देश की करेंसी है, ठीक है। तो करेंसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे अफगानिस्तान की करेंसी से संबंधित पूछ लिया कि अफगानिस्तान की करेंसी का क्या नाम, मलेशिया की बता दीजिए, भूटान की, या फिर सऊदी अरब की क्या करेंसी है। तो करेंसी से संबंधित टॉपिक्स अगर आपको मिलता है तो ज़रूर प्रिपेयर करना है। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स बिलोंग टू पंजाब, पंजाब से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि अभी पंजाब में दोस्तों आम आदमी की पहली बार सरकार बनी है। तो ऐसे में न्यू इलेक्शन किन स्टेट्स में हुए हैं, उन सभी स्टेट से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहाँ पर बनती है। तो आपको प्रिपेयर होके जाना है पूरी तरीके से। करंट अफेयर के साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बार बार में वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ओजोन लेयर से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो ओजोन लेयर के टॉपिक को जरूर आप प्रिपेयर कीजिएगा। कलर के एग्जाम में भी ओजोन से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ओजोन लेयर से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, ओजोन गैस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जरूर सभी को प्रिपेयर करके जाइएगा। और इन सभी क्वेश्चन का आप आंसर लिखना न भूलें। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसको कितना ज़्यादा नॉलेज है और किसकी कितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी है। तो मैं इसलिए किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ दोस्तों। ये दोबारा फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन दिखा रहा है। जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूँगा। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आ गया। ये इन्होंने कुछ ही क्वेश्चन डेमो में दिए हैं, सभी क्वेश्चन नहीं दिए हैं। जैसे इंग्लिश में इन्होंने टॉपिक बता दिया है कि किन किन टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे ही इन्होंने जनरल नॉलेज में बता दिया है कि स्टैटिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो स्टैटिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और हर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस से आपको लिमिटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यह वीडियो थी आपका रिस्टोरर का एग्ज़ाम किस तरह का आएगा। आई होप कि आपके अभी कोई भी डाउट नहीं बचे होंगे, सभी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन या वो कोई भी किसी प्रकार की समस्या रह जाती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।